हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाई सेकेंडरी पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 48 है। स्टूडेंट्स, हमने एमएस एक्सेल जो स्प्रेडशीट थी उसको पूरी तरह से करा कि एमएस एक्सेल क्या होता है, किस तरह से उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। जहाँ जहाँ पे हमें एक्सेल्स में कोई भी डेटाबेस बनाना होगा, आपको वहाँ पे चाहे सैलरी कैलकुलेट करनी हो किसी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की, चाहे आपको स्टूडेंट की कोई मार्क्स कार्ड बनानी हो, चाहे बहुत सारी कैलकुलेशन हो, उनको पूरी के पूरी कैलकुलेशंस को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कहीं पे भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो आप कर सकते हो। एमएस एक्सेल में मोस्टली रोज़ और कॉलम्स में सारी की सारी डेटाबेस को आप रखते हैं, उसमें रोज़ रहती हैं और कॉलम्स रहते हैं और डेटा को उसी तरह से प्रिजर्व रखा जाता है शीट्स में। तो उसमें जो शीट्स बनती हैं वर्कशीट्स होती हैं। एक वर्कशीट में बहुत सारी डिफरेंट शीट्स 1 शीट 2 शीट 3 4 इस तरह से बनाई जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। एमएस वर्ड और एक्सेल में इतना फ़र्क है कि एमएस वर्ड में आपको ब्लैंक स्क्रीन मिलती थी और यहाँ पे आपको कॉलम्स और रोज़ में डेटा को सेल्स में रखना पड़ता है। उन दोनों की सेल्स में को पिक्सल कहते हैं, क्योंकि जो रोज़ और इन कॉलम्स के बीच में जो सेल बनता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं। तो ये था एक्सेल का। लेकिन अब एक्सेल के बाद हम पावर पॉइंट पे आ रहे हैं कि पावर पॉइंट क्या है। आज हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट आज के टाइम का बहुत ही वंडरफुल टूल है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट को मोस्ट पॉपुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के दिन में आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, या आपको किसी स्कूल की प्रेजेंटेशन चाहिए, या आपको किसी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सारी बसेस की डिटेल चाहिए, या तो आपको कहीं पे किसी बैंकिंग सेक्टर की डिटेल चाहिए, या किसी मिनिस्टर को डिफरेंट लोगों को ब्रॉडकास्ट करना है। जब भी किसी एक चीज़ को बहुत सारे लोगों को बताना हो इकट्ठा, और वो भी आईसीटी के मोड से, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मोड से, तो पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं आपको स्टूडेंट्स को बोल सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो पावर पॉइंट में क्या होता है कि एक पावरफुल टूल रहता है, एप्लीकेशन ऐसी रहती है कि आपने हर चीज़ को विद द वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आपकी साउंड, आपकी पिक्चर्स के जरिए पूरी की पूरी स्लाइड्स बना दी जाती हैं। एक स्लाइड दूसरी स्लाइड, उन सभी स्लाइड्स का एक लिंक बन जाता है और माउस के क्लिक से उन स्लाइड को आप चला सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो प्रॉपरली। तो जब भी किसी कंटेंट को, किसी बड़े टॉपिक को या किसी प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लोर करना हो, डिफरेंट लोगों को बताना हो, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ये भी ले लेता हूँ। जब भी कोई फिल्म की कॉस्टिंग आती है, जब कोई पिक्चर स्टार्ट होने लगती है, आप बड़े सारे डिफरेंट ये होंगे पिक्चर सिनेमा हॉल्स में। सिनेमा हॉल में जब भी पिक्चर बिगनिंग में आती है, तो बिगनिंग में उसमें जो जो कलाकार हैं, जो जो आर्टिस्ट हैं, जो जो हीरो हीरोइंस हैं, डिफरेंट लोगों ने रोल प्ले किया है, म्यूजिशियन कौन है, कंपोज़र कौन है, वो सब चीज़ें कॉस्टिंग्स में आती रहती हैं। आप मैरिज की कॉस्टिंग देखते हो, इसी तरह से जो भी कॉस्टिंग बनती है वो पावर पॉइंट में बन रही है। पावर पॉइंट में बनाने के बाद उसको डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स दिए जा रहे हैं साउंड्स में और पिक्चर के थ्रू, जिसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग की जा रही है और वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है। वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। बेसिकली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये बहुत पॉपुलर क्यों है? क्योंकि किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पे भी कोई चीज़ सभी लोगों को बतानी हो, कोई मीटिंग लेनी हो या कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप देनी हो, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखोगे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ही दी जाती हैं। क्यों? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफरेंट पॉइंट्स को कंपोज करके आपको रख लिया जाता है और माउस के क्लिक से आप बताते जाते हैं, और जिससे आप सारे लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉइंट वाइज। पावर पॉइंट की बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखें तो पावर पॉइंट इज़ ए वेरी वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस सूट जो होता है, क्योंकि एमएस ऑफिस एक पैकेज है कंप्लीट। एमएस ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है। एमएस ऑफिस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड नहीं करना इसको, एमएस ऑफिस, क्योंकि एमएस ऑफिस एक सूट जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है, जिस कंप्लीट पैकेज में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, वर्ड पैड और एमएस एक्सेस रिलेटेड बहुत सारी और एप्लीकेशंस आती हैं इस पूरे सूट में। तो बेसिकली किसी भी जगह पे आप चले जाएं,
हर जगह पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। MS वर्ड को तो अपने लेवल के लिए हर बंदा यूज़ करता है, हर पर्सन यूज़ करता है एप्लीकेशंस राइट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, किसी मैगजीन्स को क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही एक्सेल को यूज़ करता है किसी भी फाइनेंशियल फंक्शंस में यूज़ करना हो, किसी पर्सन की सैलरी बनानी हो, जहाँ पे सेल्स और कॉलम्स का या डेटाबेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना हो। बट आपको अगर प्रेजेंटेशन देनी है किसी को या प्रेजेंटेशन बनानी है, वो सारी MS पावर पॉइंट में की जाती है। MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है तो इसलिए इसको MS के नाम से जाना जाता है। तो पावर पॉइंट्स में डिफरेंट स्लाइड्स बनती हैं। MS पावर पॉइंट बेसिकली एक इसक बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन है MS ऑफिस के सूट की, और इट यूज टू क्रिएट डिज़ाइन एंड इसको इस्तेमाल करा जाता है। दिस एप्लीकेशन और इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं एंड प्रेजेंट स्लाइड्स ऑन दी स्क्रीन। किसी भी स्क्रीन में किसी भी स्लाइड को क्रिएट करना हो, डिज़ाइन करना हो या तो प्रेजेंट करवाना हो, मींस बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट करना हो, तो आपको पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज़ ए बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। बेसिकली पावर पॉइंट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस पैकेज, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफिक्स पैकेज भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए मोस्ट पावरफुल ग्राफिकल पैकेज। इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल भी कह सकते हो, वंडरफुल ग्राफिक पैकेज। अब ये ग्राफिक पैकेज क्यों है? क्योंकि जो भी काम किया जाता है इसमें, इसके द्वारा जो भी हम काम करते हैं, इट इज़ ग्राफिकल। आपके पास माउस की इंट्रैक्शन पूरी रहेगी। स्क्रीन में जो भी आप बनाओगे, जो भी क्रिएट करोगे स्लाइड, उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो डिफरेंट वे में। जो भी आपको इफेक्ट देना है तो आप बड़े इजी वे में यहाँ से दे सकते हो। इसमें पावर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट करने जा रहे हैं। तो मैंने पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन चाहे आप कॉस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करो, चाहे आप किसी पर्सन की कोई मीटिंग करने के लिए, किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए बनाओ, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। पावर पॉइंट में ही ये सब किया जाएगा। अगर आपको वर्कशॉप लेनी है 20 लोगों की, या आपको बहुत सारे लोगों को कोई चीज़ बतानी है, कोई किसी भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाना है, तो आप पावर पॉइंट में उसकी डिफरेंट पॉइंट्स ले लोगे, उसकी बेसिक फीचर्स ले लोगे, उसके एडवांटेजेस ले लोगे, उसके डिसएडवांटेजेस ले लोगे, उसके यूजेस ले लोगे, किस तरह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पावर पॉइंट में बनाई जाती हैं। पावर पॉइंट बेसिकली जो स्क्रीन रहती है पावर पॉइंट की, वो MS वर्ड और एक्सेल से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। आपकी जो बेसिक स्क्रीन रहेगी वो वैसी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे वही क्रॉस क्लोज का साइन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज सेम रहेगा। आपके यहाँ पे होम का वैसा ही बटन रहेगा, आपके पास एडिट, व्यू, ये सब चीज़ें वैसे ही आती जाएंगी। बट स्क्रीन के बीच में यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि पहले तो ब्लैंक रहेगी इस तरह से। ब्लैंक रहने के बाद आपको टेम्पलेट्स लेने पड़ेंगे। आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे, क्योंकि जब भी आप MS वर्ड को, MS ऑफिस को, पावर पॉइंट को खोलोगे, MS पावर पॉइंट को खोलते समय, ओपन करते समय, यू हैव टू टेक वन ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक टेम्पलेट्स। आपको ब्लैंक टेम्पलेट्स लेने पड़ेंगे। जो ब्लैंक टेम्पलेट्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ब्लैंक टेम्पलेट्स जो होंगे, आपको किस फील्ड में काम करना है, क्या आपको कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें ग्राफिक्स में आपको पिक्चर्स भी डालनी पड़ सकती है, साउंड भी डालनी पड़ सकती है, तो आपको स्लाइड वैसे ही लेनी पड़ेगी। अगर आप एक साधारण सी सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो 8-10 पेजेस की, जिसमें ऐसा सच कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी पिक्चर नहीं है, तो आप एक क्या करोगे, सिंपल टेम्पलेट ले लो। आपके पास बहुत सारी डिफरेंट टेम्पलेट्स निकलेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट करोगे, तो आपके पास बहुत सारे स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन टेम्पलेट फ्रॉम दैट।
यहाँ से आपको कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। जो भी टेम्पलेट आप लेंगे, इवन की जो टेम्पलेट होता है उस टेम्पलेट के नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखी होगी कि ये सिंपल टेम्पलेट है, या इसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसमें डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स को और वीडियो को रखा जा सकता है। अदरवाइज आप एक सिंपल टेम्पलेट ले लेंगे, क्योंकि हम बिगनिंग में जब भी काम करेंगे तो सिंपल टेम्पलेट से लेंगे। सिंपल टेम्पलेट में क्या होगा कि इस तरह से आपके पास एक टॉप पे हेडर आएगा, हेडर के बाद या तो एक या तो दो टेक्स्ट छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे। उन टेक्स्ट बॉक्सेस में यहाँ तो हेडिंग में आप लिखोगे, इस तरह से ब्लैंक होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा ऐड टाइटल। ये टाइटल के लिए होगा कि इस प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या लेना चाहते हो, और यहाँ पे कंटेंट ऐड करना होगा, जो भी कंटेंट आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके मैंने प्रेजेंटेशन का नाम दे दिया कि मैं इसको टाइटल क्या देना चाहता हूँ। मान लो हमें क्या करना है कि एजेंडा ऑफ द मीटिंग लिखना है, तो एजेंडा आप यहाँ पे लिख देंगी एजेंडा ऑफ द टुडेज मीटिंग। उस एजेंडा मीटिंग के जो मुख्य पॉइंट्स होंगे, जो बेसिक इश्यूज होंगे, जो मुझे आज डिस्कस करने होंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स कम भी कर सकते हो, इस टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। इस टेक्स्ट बॉक्स में से ये टेक्स्ट बॉक्स आप डिलीट भी कर सकते हो। एक ही टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो पावर पॉइंट है वो एक बहुत अच्छा पैकेज है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करते समय, उसको क्रिएट करते समय डिफरेंट टाइप की जो मॉडिफिकेशन करनी होगी वो सभी पॉसिबल है। जिस तरह की लॉजिक के अनुसार आप उसकी में चेंजिंग करना चाहते हैं वो सब चेंजिंग आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसका टाइटल लिखा, टाइटल के बाद उसका कंटेंट ऐड करोगे। आपने अगर एजेंडा ऑफ द मीटिंग लिख दिया है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग के बाद आपने इसके बेसिक पॉइंट्स लिख दिए, फीचर्स लिख दिए आज की मीटिंग के, तो आप इसके आगे नेक्स्ट पेज जाएंगे। यहाँ पे आपके पास मीनो बार में यहाँ पे जो आपका रिबन होगा उसमें बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होंगे। टूल्स से आप न्यू स्लाइड या न्यू पेज या क्रिएट न्यू स्लाइड भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि एक पेज के बाद दूसरा पेज आता जाएगा, तीसरा पेज आता जाएगा। आप एक पेज से 10th वाले पेज पे जंप कर सकते हो, 10th वाले पेज से फर्स्ट वाले पेज पे भी जंप कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस हम लोगों ने करने हैं। कितने पेजेस की आपकी स्लाइड होती है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा स्लाइड को। स्लाइड जब पूरी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हमने इसके इफेक्ट्स देने होंगे, और इफेक्ट साउंड में भी हो सकते हैं, उसके कलर्स में भी हो सकते हैं, उसके शेप में भी हो सकते हैं, जिस तरह का आकार आप लेना चाहते हैं। जब मैं इस स्लाइड्स को बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद मुझे उसके इफेक्ट्स देने हैं। जो भी मैं इफेक्ट्स दे दिए उसके बाद आपको यहाँ ऊपर टॉप पे आएगा बिगिनिंग ऑफ दी स्लाइड और स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें आएंगी कि आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हो, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब भी आप इसको क्लिक करोगे, प्रेजेंट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक, प्रेजेंट ऑटोमेटिकली। तो जो भी स्लाइड शो आप देखना चाहते हो, तो आप देख रहे हैं कभी कभी स्लाइड शो ऑटोमेटिकली चलता है, उसमें सेकंड्स की ब्रेक दी जाती है कि एक पेज में 10 सेकंड की ब्रेक होगी, या वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। या तो आपने माउस का क्लिक प्रेस करना है, उससे आप जितनी देर उस पेज को रखेंगे, जब दूसरा क्लिक प्रेस करेंगे माउस का तो आपके पास नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस तरह से जो प्रेजेंटेशन है आपको अपने अनुसार चलानी होती है, जितना आपको उसके ऊपर बोलना है, जो भी चीज़ प्रेजेंट करवानी है वो सारी वहाँ पे रहेगी। लेकिन ये हम डिटेल में जाएंगे कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन में आपके पास कुछ इसके एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट हैं क्या। एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के कुछ मुख्य फायदे हैं जिनमें आपके पास बेसिकली फर्स्ट रहेगा दैट इज स्लाइड। उसमें आपको स्लाइड क्रिएट करनी होती है, स्लाइड एक बनानी होती है। एक पेज ऐसा बनता है जिसमें आप एक राइटिंग पोर्शन जो आपका टेक्स्ट का लिखते हो, टेक्स्ट का पेज लिखने के बाद उसको डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स दिए जाते हैं। लेट अस टेक वन बाय वन। स्लाइड के बाद हमारे पास है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद STAA के बाद आएगा एनिमेशन। आप उसकी एनिमेशन करते हो, उसमें डिफरेंट टाइप की मूवमेंट करते हो कि आपको टेक्स्ट को घुमाना है, रोटेट करना है, सर्कल में किस तरह से चलाना है। फिर डिज़ाइन टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को आप डिज़ाइन करते हो, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन टेम्पलेट के बाद आप उसमें ऑडियो और पिक्चर डालते हो, पिक्चर और ऑडियो। अगर ऑडियो हो तो ऑडियो भी डाल सकते हो या पिक्चर डालनी हो
और लास्ट वन है दैट इज़ वीडियो। ये सब चीज़ें इसमें MS पावर पॉइंट में पॉसिबल है एक स्लाइड में बनाना। जैसे ही स्लाइड क्रिएट होते समय सबसे पहला इसका जो एडवांटेजेस होगा दैट इट हेल्प्स टू क्रिएट स्लाइड। आपको स्लाइड बनाने में ये हेल्प करेगा। स्लाइड बनाने में हेल्प क्या करेगा? स्लाइड होती क्या है? बेसिकली स्लाइड क्या है? एक पेज है सिंपल, जिसके ऊपर कंटेंट को लिखा गया है। अगर आपको कोई हेडिंग बोल्ड रखनी है तो आप बोल्ड भी रख सकते हो। इसमें बुलेट्स बड़े इजीली डाली जा सकती है। बुलेट्स डालनी है, नंबरिंग 1 2 3 डालनी है, जो भी डालना है। तो आपने एक स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड को आपको बाद में रन करना है। फिलहाल फॉर फर्स्ट स्टेप में आप खाली एक स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। तो इसका एक फायदा है कि एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट में कि इसमें स्लाइड बनाना पॉसिबल है। उसके बाद जो स्लाइड बन जाती है उसकी ट्रांजिशन करना दैट मीन्स उसको बदलना एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। जब आपकी स्लाइड बन गई, स्लाइड होने के बाद जो भी चेंजिंग होती है उसमें, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब उसकी चेंजिंग होगी, जो ट्रांजिशन हो रही है, इस स्लाइड की ट्रांजिशन होगी जिसमें आपका जो कंटेंट होगा, जो भी मैटर होगा स्लाइड का, उसको आपको बड़ा कर दिया है आपने, छोटा कर दिया है, या जो भी चेंजिंग कर रहे हो आप उसमें, वो सारी की सारी यहाँ पे आएगी। जिसमें आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, तो उसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हो, या तो उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें ट्रांजिशन में होती हैं। स्लाइड एक सिंपली वर्ड्स में लिखा जा रहा है टेक्स्ट, उसको हम स्लाइड बोलेंगे कि आपने एक स्लाइड बनाई है, बट किस किस्म की ट्रांजिशन उसमें करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, वो सारी ट्रांजिशन में आएगा। ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन आएगा। एनिमेशन मीन्स आपको उसको एनिमेट करना है। जैसे कार्टून्स आप देखते हो घर में, कार्टून में एक एनिमेशन होती है। आपको पता होगा कि जो हमारी बैचलर डिग्री है वो डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर CAD में होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें डिफरेंट टाइप के कार्टून्स आप देखते हो। उन कार्टून्स को भी डिज़ाइन किया जाता है और एनिमेट किया जाता है। एक कार्टून बनाना, फिर उसको रन करना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में कार्टून्स को बना के किस तरह से रन किया जाता है, चलाया जाता है। तो एनिमेशन क्या होता है कि आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये मैंने लिखा हुआ है सर्कल में, मैं चाहता हूँ कि इसको रोटेट करूँ। तो एनिमेशन में आप क्या इफेक्ट दोगे, ये 1 सेकंड तक या 2 सेकंड तक रोटेट होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एनिमेट को यहाँ से रिवर्स कर दूँ और ऊपर से इसको नीचे आने के लिए बोलूँ, तो ये वैसे ही एनिमेशन में इसको इफेक्ट दिया जाएगा कि एनिमेट हो जाएगा। आप इस एनिमेशन में आप नीचे से ऊपर, ऊपर यहाँ राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इसको सबसे पहले छोटा कर दो, फिर इसको बड़ा कर दो। जिस तरह का भी जो एनिमेट आपको करना है इस टेक्स्ट को, जो भी आपने एनिमेशन कर दी है, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट्स। यहाँ पे आपने इफेक्ट दिए हैं, तो इन इफेक्ट्स से क्या होगा कि आपकी जो भी चेंजिंग होगी कंटेंट्स में वो सारी होगी। फिर आपका टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाएगा। जब टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया, अब आपको चाहिए कि मुझे इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, मुझे इसमें ऑडियो साउंड डालनी है। आप अगर ऑडियो साउंड डालना चाहते हो तो ऑडियो साउंड भी इसमें अंदर डाल सकते हो। अगर आप इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। आज मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आपको खाली फ़ायदे बता रहा हूँ, हाउ टू इंसर्ट ए पिक्चर इन द प्रेजेंटेशन। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर करेंगे कि पिक्चर को इंसर्ट करने का क्या मेथड है, बट ये पॉसिबल है कि इसमें ऑडियो और पिक्चर्स को डाला जा सकता है प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। जब भी आप यूट्यूब पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो प्रेजेंटेशन में कोई ना कोई अंदर जाके कोई वीडियो डाली होती है, जिस वीडियो को आप चला सकते हो, या तो उसमें जो साउंड आती है तो साउंड को डालना पॉसिबल है। अब आपके पास लास्ट वन है कि आपके पास वीडियो, आपके पास बहुत सारी डिफरेंट स्लाइड्स आ रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी 10th वाली जो स्लाइड है, उस 10th वाली स्लाइड के अंदर मैं एक वीडियो भी प्ले करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, उसी स्लाइड के अंदर एक वीडियो डाल देनी है, वीडियो का लिंक डाल देना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो को प्ले करके ऑडियंस को दिखा सकते हो कि इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो प्रेजेंटेशन में ये पॉसिबल है कि एक वीडियो भी डाली जा सकती है। इसके अलावा भी पावर पॉइंट के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिनको किया जा सकता है, जिनको हम करते हैं।
तो लेकिन ये बेसिक कुछ ऐसे एडवांटेजेस थे जिसमें आपका स्लाइड रहा, जिसमें आपके पास ट्रांजिशन रहा, जिसमें एनिमेशन रही, डिज़ाइन टेम्पलेट रहा, पिक्चर ऑडियो रहा, वीडियो रहा। तो ये पावर पॉइंट जो है बहुत ही वंडरफुल है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप्स की वर्कशॉप्स को प्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स जो हम बनाते हैं उन प्रोजेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, और बहुत अच्छा माध्यम है किसके लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। अगर आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए आप प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा सहारा ले सकते हो। आप एक प्रेजेंटेशन बना के लैपटॉप के थ्रू पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बता सकते हो। आपके पास टेक्नोलॉजी की हेल्प होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आईसीटी के इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास सारी हों, तो आप बड़े आराम से, बड़े इजी वे में इनको एनिमेट करके रन कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स आज था हमारा, जिसमें हमने पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन की। पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन में हमने पावर पॉइंट की डेफिनेशन को, पावर पॉइंट के कुछ मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें इसके एडवांटेजेस को देखा। तो जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा जिसमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई कैसे जा सकती है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का रोल होगा, एनिमेशन क्या होती है, स्लाइड एनिमेशन क्या होगी, किस तरह से आप ट्रांजिशन करोगे, ये सब चीज़ें करोगे कैसे, स्लाइड शो कैसे देखोगे। तो ये सारे का सारा हम नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में आगे फर्दर देखते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।